राधा राधा। राधे राधे महाराज जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ध्यान लगाते वक्त चिंता होती है, वो भगवत प्राप्ति में रुकावट करती है। इसीलिए कहते हैं कि ध्यान के चक्कर में ना पड़ो। अब सामग्री नहीं रह गई ध्यान वाली। अब जैसे आप 2 घड़ी माने 48 मिनट बिना हिले पद्मासन में बैठ सकते हैं? बिल्कुल नहीं हिलना है। 6-6 घंटा बैठने का अभ्यास ध्यानस्थ पुरुष करते हैं, तो आप सच्चा अभ्यास 3 घंटे माना जाता है कि 3 घंटे सिद्धासन या पद्मासन में ऐसे जहां जो रख दिया 3 घंटे बिल्कुल टच से मत, शरीर नहीं होगा। और शरीर का चिंतन हटाकर लक्ष्य पर लगाना, मंत्राकार वृत्ति, नामाकार वृत्ति, तब जाकर के वो रूप में आसक्त होता है। अभी तो रूप कल्पना कर सकते हो, रूप ध्यान में थोड़ी आता है। आंख मूंदो तो अंधकार आएगा, रूप थोड़ी आएगा। असलियत की बात जो समझो, तो ना तो आप पद्मासन सिद्धासन में बैठ सकते हो, सही उसके लिए ब्रह्मचर्य संयम। अब क्या करें? चलते फिरते उठते बैठते सदैव जो ध्यान में मुझे मगन कर दे, उसे नाम कहते हैं। चलते फिरते उठते बैठते हर समय जो रूप को हमारे ध्यान में समा दे, उसे नाम कहते हैं। देखिए, रूप नाम आधीना। इसलिए हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम होता है। नाम जप करो। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। ये जो ध्यान का विषय, इसके लिए इंद्रियां बहुत पवित्र, संयमशील और मनोनिग्रही। शरीर का, प्राणों का, ब्रह्मचर्य का, मन का बहुत बड़ा संयोग एक है। ब्रह्मचर्य ठीक, मन एकाग्र, चंचलता रहित, शरीर स्थिर, प्राण सूक्ष्म। अब ध्यान का अधिकार प्रकट होगा। अब यहाँ ज्यादा ध्यान में बैठो कम्बल ओढ़ के तो सो ही जाओगे। लय स्थिति आ जाएगी। ध्यान में नहीं लय होगे, निद्रा में लय हो जाओगे, या विचारों में खो जाओगे। जो आप कह रहे हैं चिंता, या विचारों में खो जाओगे। असत विचार हैं, उनमें खो जाओगे। कोई वेदांत विचार में थोड़ी खो जाओगे। हमें लगता है समय बर्बाद मत करो, नाम जप करो। नाम जप करते करते नाम का ध्यान शुरू करो। कई बार बता, बिल्कुल सरल, युग के अनुसार परम सिद्धि प्राप्त करने की बात कर रहा हूं। राधा, सामने लिखा हुआ है राधा, कान सुन रहे हैं राधा राधा, हम देख रहे हैं राधा राधा। बार बार रंग भरे अलग अलग रंगों से नाम लिख रहे हैं, अंदर से उसी का उच्चारण कर रहे हैं, श्रवणेन्द्रिय से सुन रहे हैं। आप देख लेना, जो ध्यान करना चाहो हर ध्यान उसी नाम पे जागृत हो जाएगा। जो निराकार साकार, जो सब कुछ उसी में छुपा हुआ है। यह अनुभव की बात तुम्हें कह रहे हैं। करके देखो, 5 मिनट में मन तुम्हारी धज्जियां उड़ाना शुरू कर देगा। नहीं पसंद करेगा ये। भजन कैसे करना चाहता है मन? टीवी चला के, फिल्म चला के, फिर माला चलाना चाहता है। प्रपंच की बातें, 2 कुर्सी डाल के बैठ के फिर माला चलाना चाहता है। ऐसे कहीं माला जप होता है? माँ, जहां हम जप कर रहे हैं वही हमें दिखाई दे रहा है, वही सुनाई दे रहा है, उसी में रमण कर रहे हैं, उसे जप कहते हैं। आप करके देखो, अपने आप ध्यान न लगने लगे तो बताना। शौच में बैठे तो ध्यान उन्हीं का हो रहा है, स्नान करके बैठे तो ध्यान उन्हीं का हो रहा है, भोजन पा रहे तो ध्यान उन्हीं का हो रहा है, कोई क्रियाशील है तो ध्यान उसी, और निष्क्रिय है तो ध्यान उसी का। ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर का है हम राहें ठिकाना। इसे ध्यान कहते हैं। जैसे शरीर का आप ध्यान ना धरते हैं और ना छोड़ते हैं, शरीर का ना ध्यान करते हैं और न छोड़ते हैं। कैसी एकाकार स्थिति है शरीर की। सो के उठो, फौरन पता है आपको पुरुष हो, जांच नहीं करनी पड़ेगी। मूर्छावस्था से उठोगे, फौरन पता है, क्योंकि स्वीकृति बहुत जोर की हो गई, मैं पुरुष हूं। ऐसे ही नाम जब से स्वीकृति जिस समय आराध्य देव की हो जाएगी, तो उठते बैठते चलते फिरते हर समय नाम, नाम के बल से रूप का ध्यान स्वाभाविक। रूप छके घूमत रहें, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह है प्रेम पहचान। रूप समा गया नेत्रों में, इसलिए नाम जप करो। कलिकाल है और कोई साधन नहीं बन सकते। अब हमारी बात ना मानो
तो आप करके देख लो, जब समय बर्बाद करते करते थक जाना तब मान लेना। ध्यान में बैठे हैं, आपने अपनी इंद्रियों को तो कभी काबू किया नहीं, मन को कभी काबू नहीं किया, तो ध्यान ऐसा लगेगा कि अनुकूल वातावरण पाके मन लय में चला जाएगा, विक्षेप को प्राप्त हो जाएगा। वो भगवदाकार थोड़ी होगा। भगवदाकार करने के लिए हाँ, पवित्र आहार, इंद्रियों का संयम और खूब नाम जप। गोस्वामी जी की बात ध्यान कर ले, बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत। एक एक नाम आपको, उसमें भागवत में वर्णन है एकादश स्कंद में कि जैसे एक एक कवल से तुष्टि पुष्टि सुधा निवृत्ति होती जाती है, ऐसे एक एक नाम से संसार से वैराग्य, स्वरूप का बोध, भगवान से प्रेम अपने आप बढ़ता चला है। तो खूब नाम जप करो, जो प्रिय हो। राम कृष्ण हरि हमारे प्रभु के विविध नाम हैं, जो नाम प्रिय, नाम जप करो, नाम का ध्यान करो, चलते फिरते उठते बैठते, देख लेना आनंद आ जाएगा। नाम जो है समस्त पापों का नाश कर देता है। और नाम में मन नहीं लगता, आप पक्का समझ लो, नाम में मन जिसने लगा दिया सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। चहु जुग चहु श्रुति, नाम प्रभाऊ, लोकहु वेद न आनो पाऊ, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पा। ये हम अपनी छाती की बात कह रहे हैं। खूब गुरु कृपा से अनुष्ठान साधनाओं के होते रहे, बचपन से इसी मार्ग में रहे। अच्छा, क्या हुआ कि उधर संन्यास मार्ग जो काशी का, तो उसमें नैष्ठिक ब्रह्मचर्य गायत्री अनुष्ठान सब, बलि वैश्य देव सब ब्रह्मकुल में जन्म हुआ था, तो वैसे ही सब। लेकिन आज जो विश्राम की स्थिति आई है, पता नहीं, बहुत सब कर करा के फिर जो समझ में आया वो ये आया कि जीव भगवान की शरण मुंह के नाम जप करे, इससे बड़ा कोई साधन नहीं, इससे बड़ी कोई विश्राम स्थिति नहीं। और भजन नहीं है और सब कुछ है, तो उसकी अध्यात्म उन्नति नहीं होगी, कोई कहीं भी हो, नहीं होगी। भजन न सेनी प्रेम की। अगर सन्यास मार्ग में भी रहे तो प्रणव का सतत चिंतन, भजन ही तो हुआ ना, वही जाकर के स्वरूप स्थिति में, न स्थूल का चिंतन, न सूक्ष्म का, न कारण का, हर समय प्रणव का चिंतन, प्रणवाकार वृत्ति हो गई, वही जाकर के अपने स्वरूप में स्थित कर देता है। चिंतन छोड़ना है और एक चिंतन पकड़ना है, जगत का चिंतन छूटे, जगदीश का चिंतन होने लगे। बस ये बात हमारी समझ लो तो काम बन जाएगा। सब करके कहते हैं, ये जो बातें कहते हैं केवल उपदेश नहीं कर रहे, हमारा जीवन है, वही बात हम कहते हैं। पकड़ लो, बहुत आनंदित हो जाओगे। समय बर्बाद करना है, करके देख लो। बहुत अब मलिनताएं बढ़ती चली जा रही हैं। अब ध्यान और योग ये सब केवल लिखे रह गए शास्त्रों में, कोई बिरला ऐसा होगा। अब योग को केवल शरीर स्वस्थ करने के लिए कुछ थोड़ी क्रियाएं मानी जाती हैं। योग का मतलब चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में स्थित होना। अगर चित्त वृत्ति का निरोध नहीं तो फुस फस करने से योग थोड़ी हो जाता है। ये तो शरीर स्वस्थ करने की क्रिया है। अनुलोम विलोम ये बोले हम योग करते हैं, योग का मतलब है चित्त वृत्ति का निरोध। संसार में वृत्ति लगी नहीं, भगवदाकार वृत्ति, चित्त वृत्ति का रोक करके परमात्मा में स्थित करना, उसे योग कहते हैं। तो यही परमात्मा का नाम परमात्मा से भी बढ़कर के है, ऐसा भक्तों ने अनुभव किया है। कहां कहां लगे नाम बढ़ाई, और राम न सके नाम गुण गाई। इसलिए नाम जप करो, ठीक है। क्या नाम जप करते हो? माला करो, काउंटर से करो, बिना माला काउंटर के करो। अब वो सरकारी बैंक कैसी है कि अपने आप जमा होता रहता है। जैसे हम बोलते हैं राधा 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 राधा, तो हमें गिनने की जरूरत नहीं हम कितने जमा किए, वो सब जमा हो रहा है, अविनाशी है। त्रिकाल में भी कभी नाम का नाश नहीं हो सकता, तो ध्यान रखना। ये जो माला या काउंटर से जपते हैं रुचि बढ़ाने के लिए, आज 11 किया, आज 12 किया, आज 13 किया, ऐसे रुचि बढ़ाने। सच्चा भजन का स्वरूप जब आएगा तो भूरी सखी हमारे यहाँ बहुत बड़े संत हैं, उन्होंने कहा नाम श्वास दो बिलग चलत हैं, इनको भेद न मोह को भावे, श्वास नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले
तब कछ स्वाद नाम को पावे। समझ रहे? श्वास श्वास में जितने अधिक नाम जप कर सको। नहीं मन लग रहा तो माला ले लो। आजकल तो आधुनिक यंत्र भी हो, काउंटर कहते हैं, उससे हमको केवल नाम चलना चाहिए। इन बाहरी वस्तुओं से जैसे भी बने तुम्हें, गिन के बिना गिने, जैसे नाम चलाओ महामंगल में हो जाएगा, सब सुख मिल जाएगा। देख लेना, ये सब शास्त्र सम्मत बात कहते हैं, छाती से मिला के और शास्त्र सम्मत बात, अगर इसको पकड़ लोगे बड़े आनंद। जैसे बहुत बार कहते हैं, जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से चिंगारी पैदा हो जाती है, अग्नि पैदा हो जाती है, ऐसे ही जबान में नाम के घर्षण से अध्यात्म शक्ति पैदा हो जाती है। दिव्य ज्ञान, दिव्य वैराग्य, दिव्य प्रेम, जो चाहे वो सब नाम से। फिर लौकिक वस्तुएं तो बहुत साधारण है, पर इतना नाम पहले जप करो कि तुम्हारे पाप का नाश हो जाए, तुम्हारी पाप प्रवृत्ति का नाश हो जाए, दोनों, पाप नष्ट और पाप प्रवृत्ति का नाश, तब तुम्हें नाम की महिमा का अनुभव होने लगेगा। इसलिए पहले डॉक्टर की बात मानकर दवा खाते हैं, तब लाभ अनुभव में आता है। ऐसे सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। अगर संतों की बात मान ले और जो निषेध करते वो ना करे, जो आज्ञा करते हैं वो करे, तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाए प्रभु। तो आप नाम जप कीजिए, ठीक है।